लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट मुग़ल एम्परर्स के बारे में जो है वो पढ़ा, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मुग़ल डायनेस्टी के अंदर जो जो डेवलपमेंट्स हुई या जो जो उन्होंने काम किए वो सारी जो है वो इसमें देखेंगे। मुग़ल डायनेस्टी का जो इनका जो टाइम पीरियड बनता है 1526 टू 1707। इस दौरान इन्होंने बहुत सारा काम किया आर्ट पे, लिटरेचर पे, एजुकेशन, साइंस, हिस्ट्री, कैलीग्राफी, पेंटिंग, स्कूलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके अलावा इन्होंने कुछ ओहदे बनाए थे जो कि हम वन बाय वन देखेंगे। जैसे कि सबसे जो पहला ओहदा है किंग, जो कि एम्परर या बादशाह जिसको कहते हैं, जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं और बाइख्तियार होता है, पूरे सल्तनत का ये जो है वो हेड होता है। उसके बाद वकील सल्तनत जो है ये किंग के बाद, या आप ये इस तरह से कह लें कि ये एम्परर या किंग का नायब होता है और इसके पास जो है वो पावर्स होती हैं और ज़्यादातर ये एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो इसका ताल्लुक़ होता है। जो हिस्ट्री के अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट वकील सल्तनत रहे हैं बीरम ख़ान, मुनम ख़ान, आसिफ जा और मिर्ज़ा अज़ीज़। उसके बाद अगला जो ओहदा था वज़ीर, जिसको मिनिस्टर भी कहते हैं। वज़ीर या मिनिस्टर का मतलब होता है हु बेयर्स बर्डन, यानी कि जो बोझ उठाता है तमाम जो स्टेट के अफेयर्स होते हैं। उसके बाद है दीवान, जो कि प्राइम मिनिस्टर के बाद होता है, या आप इस तरह से कह लें मिनिस्टर से जो नीचे होता है वो दीवान होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकम रिकॉर्ड की, एक्सपेंडिचर्स की, फाइनेंशियल अफेयर्स के बारे में। उसके बाद मीर बख्शी जो होता है ये ओहदा इसलिए बनाया गया ताकि जो वकील सल्तनत है उसके अख्तियारात बहुत ज़्यादा थे, उनको कम किया जा सके। आप इस तरह से कह लें कि ये चीफ़ ऑफ आर्मी होता है। तो उस ज़माने में इसको आर्मी का ये जो तमाम आर्मी होती थी उसका जो सबसे बड़ा हेड होता था उसको मीर बख्शी का नाम दिया गया। और ये जो है अकबर ने ये पोस्ट क्रिएट की थी, और क्यों की थी? वकील सल्तनत की पावर को कम करने के लिए। उसके बाद मीर समान ये जो है ये वर्कशॉप, गवर्नमेंटल जो वर्कशॉप्स होती हैं, वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पे असलहा वगैरह ज़ख़ीरा होता है, इन तमाम की जो है वो उन चीज़ों को देखता था, उनकी निगहदाश्त इसकी ज़िम्मेदारी होती है। इसके नीचे जो है वो दरोगाज़ होते हैं, फिर दीवाने बेताब होते हैं। ये सारे के सारे मीर समान के नीचे काम करते हैं। उसके बाद जो अगला है सदरुल सदूर, जो कि एजुकेशन का हेड होता है। इसके अलावा रिलीजियस अफेयर को जो है वो देखता है। और उससे आगे चीफ़ काजी, जो कि जस्टिस सिस्टम का हेड होता है, इसको काजी उल क़ज़ात भी कहते हैं। उसके बाद होता है अम्बड्समैन, और ये जो है वो आप इस तरह से कह लें कि चेयरमैन, नायब जो आजकल जिसको हम कहते हैं सुनते हैं, जो कि एहतसाब का काम करता है, यानी कि लोगों का एहतसाब करता है। तो अम्बड्समैन जो है ये चेयरमैन नायब के जो है वो आप वाली पोस्ट थी उस टाइम पे। उसके बाद मीर आतिश है, जो कि इंचार्ज होता है आर्टिलरी का। आर्टिलरी जो भारी तोपखाना होता है जहाँ पे तोपें वगैरह या असलहा वगैरह होता है, उन तमाम जो है वो जगहों की इसने निगहदाश्त करनी होती है, उनका इंचार्ज होता है। और उसके बाद दीवाने बरीद जो है ये तमाम जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं किसी भी सल्तनत के, उनकी जो है वो डिलीवरी और कलेक्शन का जो सारे का सारा सिस्टम होता है वो दीवाने बरीद के पास होता है।